जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ही प्री बोर्ड आपके प्री बोर्ड एग्जाम 2023-24 यानी कि आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा ही सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपको दिखने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड एग्जाम 2023-24 में आने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देश को आप लोग जानते ही होंगे, तो इसने आपको पढ़ना ही होगा, तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे, सीधे क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा खंड आ आता है, जिसमें आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? किसी विलयन के लिए प्रावस्थाओं यानी कि पी का मान होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है 0, 1, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखिए, किसी विलयन के लिए प्रावस्था का मान क्या होता है? प्रावस्था का मान सदैव 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा घटेगा अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो वेग स्थिरांक क्या होता है? ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए कैल्शियम, फेरस, पीबी, लेड जिसे कहते हैं, ये सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा Fe। क्या हो जाएगा? Fe क्या करता है? उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसे साबुन बनाने के आदि में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग औद्योगिक रूप से, कैसे? औद्योगिक विलायक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, औद्योगिक विलायक के रूप में। किसके विलायक रूप में? औद्योगिक विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, औद्योगिक विलायक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, लुकास अभिकर्मक का प्रयोग निम्नलिखित में विभेद करने के लिए किया जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक, द्वितीयक तृतीयक एलिफेटिक, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एरोमेटिक। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने के लिए किया जाता है। किसमें? अल्कोहल में विभेद करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीयक अल्कोहल के में विभेद करने के लिए लुकास अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता इथेनॉल, एथेनॉल, बेंजोफिनोन, एस्टीफिनोन। तो ये आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। किसका परीक्षण नहीं देता है? बेंजोफिनोन का परीक्षण नहीं देता। किसका नहीं देता है? बेंजोफिनोन का परीक्षण नहीं देता है। तो यहाँ क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बेंजोफिनोन। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे का क्वेश्चन है। दूसरे का क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वाथनांक उन्नयन से किसे कहते हैं? क्वाथनांक क्यों नियम के अणुभार ज्ञात करने की विधि का सूत्र लिखिए। यानी कि क्या है? क्वथनांक उन्नयन के अणुभार ज्ञात करने की विधि का सूत्र लिखिए। इसके बाद खा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? खा क्वेश्चन है, तुल्यांकी चालकता तथा विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? आपको क्या बताना है? आपको बताना है तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। यानी कि इन दोनों की आपको परिभाषा लिखनी होगी। इसके बाद दूसरे का गा प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? ये आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के किन्हीं दो निर्जली कारक गुणों का वर्णन कीजिए। क्या है, किन्हीं दो निर्जली कारक गुणों का आपको क्या करना है, वर्णन यहाँ पर करना है। इसके बाद तीसरे का क्वेश्चन आ जाता है। तीसरे का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तीसरे के का क्वेश्चन में पूछा गया है 293 केल्विन कितना ताप है, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब कितना है, 17.535 mmHg है। कितना है, mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें, कितने ग्लूकोज को, 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें, तो बताइए कि 293 केल्विन पर जल के वाष्प दाब की आपको गणना करनी है। कितने, 293 केल्विन पर ही आपके जल के वाष्प दाब की आपको गणना करनी है। इसके बाद खा क्वेश्चन है, संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं क्यों। क्या पूछ रहा है, संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं क्यों, ये आपको यहाँ पर बताना है। संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं क्यों, इसका आपको यहाँ पर जवाब देना होगा। इसके बाद तीसरे का गा प्रश्न पर आते हैं। तो तीसरे की गा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, डीडीटी क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। क्या है, डीडीटी क्या है और इसका एक आपको उपयोग लिखना है। तो इसके किसके बारे में लिखना है, डीडी आपको क्या लिखना है, डीडीटी क्या है, सबसे पहले डीडी क्या है उसके बारे में बताना है। इसके बाद इसका एक उपयोग आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण दाब किसे कहते हैं, समपरासरी से आप क्या समझते हैं। यानी कि परासरण दाब किसे कहते हैं और समपरासरी से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का क्वेश्चन है, किसी लवण के विलयन का प्रतिरोध कितना है, 32 ओम है। कितना है, 32 ओम है। सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी आपको दी गई है 1.8 सेंटीमीटर है, तथा क्षेत्रफल आपको दिया गया, क्षेत्रफल कितना है, 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि विलयन का विशिष्ट घनत्व तथा तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। क्या करना है, विलयन के विशिष्ट चालकत्व तथा तुल्यांकी चालकता की आपको यहाँ पर गणना करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा है, अंतराकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार की यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार ज्ञात क्यों है। क्या है, अंतराकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार की यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार ज्ञात क्यों है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक अमीन कैसे बनाई जाती है, रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी कि सीमेंट अभिक्रिया द्वारा आप लोग प्राथमिक अमीन कैसे बनाते हैं वो आपको बताना है। इसके बाद इसके रासायनिक समीकरण आपको देना है। इसके बाद चौथे का घा प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पे पूछा, संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। अनुचुंबकीय गुण और उत्प्रेरकीय गुण, किसकी इसकी व्याख्या करनी है आपको, अनुचुंबकीय गुण और उत्प्रेरकीय गुण की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी होगी। इसके बाद पांचवें का प्रश्न आ जाता है, जिसमें आपसे क्या पूछा, निम्न समीकरण के अनुसार क्रोमियम धातु का लेपन अम्लीय माध्यम में किया जाता है। तो गणना करनी है आपको, क्या गणना करनी है, गणना कीजिए कि यहाँ पर 24,000 कूलाम, क्या है, 24,000 कूलाम से कितने ग्राम क्रोमियम निक्षेपित होगा, और यहाँ पर आपका 1.5 ग्राम क्रोमियम निर्मित करने में कितना समय लगेगा। यदि 12.5 एम्पीयर, कितनी, 12.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, ये आपको यहाँ पर गणना करनी है। तो ये आपको यहाँ पर इसकी रिएक्शन दी गई है। इसके बाद इससे आपको इस सवाल के दो सवाल के आपको जवाब देने होंगे। इसके बाद है खा, इसी का पांचवें का खा प्रश्न आ जाता है, एक अभिक्रिया 50% पूर्ण होने में 2 घंटे का समय लेती है, जबकि 75% पूर्ण होने में 4 घंटे का समय लेती है, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। क्या पूछ रहा है, आपसे अभिक्रिया की ऑर्डर पूछ रहा है, यानी कि कोटि पूछ रहा है। इसके बाद गा प्रश्न है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं। क्या है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन से संबंधित व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन से संबंधित व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन गा है इसी का, C6H12O6 अणु सूत्र के संभव संरचना सूत्र लिखिए। क्या है, C6H12O6 अणु सूत्र के संभव संरचना सूत्र लिखिए। इसके बाद छठवें का प्रश्न है, एथेनॉल के निर्जलन अभिक्रिया की क्रियाविधि को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल के निर्माण का रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, एथेनॉल की निर्जलन अभिक्रिया क्रियाविधि को चरणबद्ध समझाना है, यानी कि
स्टेप बाय स्टेप बताना है। और उसके बाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीयक अल्कोहल के निर्माण की रासायनिक समीकरण दीजिए। अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आप अथवा में कर सकते हैं। क्या अथवा में है? फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व का कारण बताइए। इसका दूसरा पार्ट है निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे? फिनॉल से पिक्रिक अम्ल और फिनॉल से बेंजोक्विनोन। या फिर देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला करिए अथवा में, या फिर ये दोनों वाले करिए। आपको जो आता है आपको वो कर सकते हैं। इसके बाद एक खा प्रश्न, इसी का खा प्रश्न आता है, छठे का खा प्रश्न। केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। क्या प्रश्न है? मेथेनॉल से क्रिया अमोनिया से होती, मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से होती है। मेथेनॉल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। प्रोपेनॉन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है। एथेनोइक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं। बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में फेनिल में कीटोन के साथ गर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये एक एक नंबर की आपकी 5 रिएक्शन होंगी। आपको टोटल ओनली रिएक्शन लिखनी है, वर्णन आपको नहीं करना है। अथवा आपको दिया गया है, या फिर आप ये वाला कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखनी है। रोजेनमुंड अपचयन, टार्ड अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, सिमिट अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोज संघनन। तो इसमें से आपको दोनों में से जो आता हो आप वो वाला कर सकते हैं। इसके बाद सातवें का प्रश्न है। सातवें का प्रश्न में क्या पूछा गया है? आर्क विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। टिन धातु और आयोडीन को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। इसके बाद अथवा में अगर आप ये वाला नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हैं। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। रासायनिक समीकरण भी लिखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल के ऑक्सीकारक तथा जल शोषक गुण की पुष्टि हेतु एक एक रासायनिक समीकरण दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये वाला कर सकते हैं, या फिर आप ये वाला कर सकते हैं। उसके बाद किसी का खा प्रश्न आ जाता है। ग्लूकोज की खुली श्रृंखला वाली संरचना को लिखिए तथा ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड और फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर लिखिए। अथवा अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ये वाला कर सकते हैं। विटामिन क्या है? विटामिन A, C, D के प्रमुख स्रोत, महत्व, उनकी कमी से होने वाली बीमारियों के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। बीमारियों के उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर इनकी बीमारी का उल्लेख करना है, उसके बाद स्रोत लिखने हैं, महत्व लिखना है, इसकी कमी से होने वाली बीमारियों को लिखना है। दोनों में से आपको जो आता हो आप लोग वो कर सकते हैं। तो चलिए ये था आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है hindustannowledge.com पर। जाएंगे, कहाँ जाएंगे? hindustannowledge.com पर जाएंगे। वहाँ पर आपको मेनू बार में जाना है, वहाँ पर आपको मॉडल पेपर का सेक्शन मिलेगा। मॉडल पेपर के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लास 12th मिलेगा। क्लास 12 पर क्लिक करके आप लोग जो है इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।